आज हम सुनेंगे कहानी रावण राज की, जहाँ ऑटो वाला किसी सवारी को मना नहीं करता बल्कि खुद ही जबरदस्ती ऑटो में ठेल के ले जाता है। यहाँ का ऑटो वाला मीटर नहीं देखता, मौका देखता है। एक मंत्री जिसका संतरी हमेशा खड़ा रहता है, छपरी लवरा बॉय हरीश जो बैंकॉक बंदी के चक्कर में खुद ही फुल टाइम बंदी बन गया है, जिसकी कुंवारी मर्दानी जनाना गोदाम में कभी भी रेट बढ़ सकती है। यहाँ रोमांस नहीं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट चल रहा है। भाई की शेयर मार्केट में कभी भी भूचाल आ सकता है और भाई वुल्फ ऑफ द स्ट्रीट से सीधा मिल्फ ऑफ द स्ट्रीट, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। हीरोइन जो रात भर कुत्ते के साथ कुत्ते की तरह घूम घूम के पत्रकारिता करती है और रातों रात पेरिस की मशहूर डांसर बन जाती है बैंकॉक। एंड अबव ऑल इन सब भूतियों के चक्कर में फंसे हैं ता, जो है वैसे तो पुलिस, जो रात को सुट्टे मार के गुंडों के गुटके तोड़ने के शौकीन है। तेरी जात का पैदा मारूं। मगर इन बकलोलों के चक्कर में कभी डॉक्टर तो कभी बैंड मास्टर बन के मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। तो हम भी एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ से मल्टीटास्किंग एक्टिवेट करके अपने 2 सर वाले रावण में खुजली करते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे नए गोल्ड मेंबर मोहम्मद जुबैर अहमद जी का। तो फिल्म की शुरुआत में पधारो हमारे देश में एंट्री होती है ऑटो केसरिया बालम उर्फ ऑरेंज सफर की, जिसे कभी नजर नहीं लगती क्योंकि पास नींबू और मिर्ची हमेशा रहती है। और भाई का एक ही मोटो है, प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। और ऑटो केसरिया बालम अपने मोटो को पूरा करने के लिए ऑटो से भाई को नीचे फेंक के उसकी बहन को सवारी बना के ले जाता है। और अब एंट्री होती है इस मल्टी यूनिवर्स के गैलेक्टस, मेरा मतलब है मुख्यमंत्री चरण दास चिरांत की, जो हमेशा हराम की है खाता। भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। ऑरेंज सर्फर इसी के गैलेक्टस की भूख मिटाने के लिए नए नए फीमेल प्लैनेट्स का इंतजाम करते रहता है। फीता मैं ही काटूंगा। एक चूजा आया 16 साल का, वो देखोगे? जिसमें आधे प्लैनेट्स के संतरे की फाड़ी तो ये ऑरेंज सर्फर ही छिलते रहता है। तो इसको मैंने से अर्थी पे सुला दिया। देख, प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। अरे भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। जब यहाँ की आधी गैलेक्सी फीमेल प्लेनेट से खाली हो जाती है, तब कल जाके यहाँ के एस गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पुलिस के कमिश्नर आलोक परलोक नाथ इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और तभी एंट्री होती है फिल्म में फैंटास्टिक 69वीं बार पुलिस च्युइंगम बने मिथुन दा कांडीव धारी अर्जुन छाल की। अभी जाके जिहाल मस्ती मुकुंद रंजिश हुआ है, जिनके चौकस जूते और सुट्टे से लगी आग देख के तस्करों की गोदामों में ज्वलनशीलता की लहर दौड़ जाती है। मजाक चल रहा है क्या? और सब फटी में बीच नदी में नाव छोड़ के दौड़ लगा देते हैं। और गांडीव धारी इनके सामने सड़क पे बैंकॉक जूतों से आग लगा के इनके बूटों का सोल उधेड़ देता है। और अपनी शक्तिमान मैथुनी लातों से इनकी चकरगश्ती निकाल ही रहे होते हैं कि एंट्री होती है गीता विश्वास की अपने कुत्ते टॉमी हिलाले फिगर के साथ। आज का दिन तो बेकार ही गया, ना ही कोई ढंग की खबर मिली अखबार में छापने। मिल गया, चल रखी। और बहन अर्जुन मदर टिंचर की गुंडों की पंचभूतों से बनी गोदामें तोड़ते हुए की फोटो ले लेती है। कि तभी पंचभूत से बना भूतिया दांव पे पिस्तौल तान देता है और टॉमी भाई की फिगर हिला देता है और अफसोस मारा जाता है। ये इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। ए रॉकी, बहुत नाटक हो गया, चल उठ। अरे माधरजात, टॉमी तो जॉनी निकला, गोली खाते ही खड़ा हो। अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। मजाक चल रहा है क्या? अब अगले दिन दा की फोटो अखबार में देख के वहाँ के एसपी के घुंघराले रंगीन हो जाते हैं। एसपी अर्जुन यहाँ तरक्की करने के लिए फोटो छपवाना जरूरी नहीं है, समझ गए? और भाई भी चाम उदाय एसपी अपना फुल कवर अप करके समुद्र किनारे वर्जिश निकाल रहे होते हैं कि अभी जाके जिहाल मस्ती मुकुंद रंजिश हुआ है। गीता विश्वास आके क्या माल है यार। दा के शक्तिमान को तमराज किल्लुश बना के अपने अंधेरों में कायम करने के लिए अलग अलग ड्रेस पोज बना के फक करने वाली होती है कि समुंदर में से नमकीन होके एक लाश निकलती है। Hey, what happened? जिसे सूंघते ही टॉमी अपना फिगर हिला के दौड़ लगा देता है। मजाक चल रहा है क्या? और दा ताल में कुछ काला चेक करने टॉमी के साथ काले उड़द प्रसाद के घर पहुंच के उसके ना बांस की बंसी ना सोने का सरिया अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं।
न बांस की बंसी न सोने का सरिया। दो छित्तर पड़ते ही काले उड़द प्रसाद के चने में से सत्तू निकल जाता है और भाई इसके पीछे असली मास्टर बेटर मेरा मतलब है मंत्री चरण दास चिरांद का मुठीला सत्ताधारी हाथ बताता है। पिता मैं ही काटूंगा, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। Bye, have a great time. उसके बाद मैंने गजानन को ले जाकर समंदर के किनारे फेंक दिया। मगर जैसा होता है सत्ता का हाथ मुठीला हो सकता है, कमजोर नहीं। आप जाइए, इसको मैं समझता हूँ। भारत माता इसे कुछ नहीं आता। तो डा का आकार बदल के उनको हाथों हाथ सस्पेंड कर दिया जाता है। बट मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारे जैसे ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए। और दाबी स्टार्टअप की इंटर्नशिप पे लात मार के जाने वाले एम्प्लॉय की तरह बॉस के नंगे मुंह पे 4 गाली फेंक के निकल जाते हैं। तेरी जात का पैदा मारू। मजाक चल रहा है क्या? यह गीता विश्वास के संपादकीय कॉलम से झड़ा हुआ मंत्री ऑरेंज सर्फर को गीता के निर्मा सर्फ का पैकेट फाड़ने का हुक्म देता है। गीता जर्नलिस्ट को जानते हो ना, बहुत तंग करना शुरू कर दिया है। उसको तुम खुद अपने हाथों से खत्म कर दो। पिता मैं ही काटूंगा। और अगले ही दिन टाइट जीन्स और गॉगल लगाए लक्ष्मी नगर की बस पकड़ने जा रही गीता पे जमुना पार के जमनी गुंडे हमला कर देते हैं। और जैसा होता आया है बैंकॉक, ट्रैफिक जाम लग ही जाता है। जहाँ मौजपुर इंटरव्यू देने जा रहे था, कारों पे दौड़ लगा के देखने आते हैं बैंकॉक की क्यों जाम लगा है। मजाक चल रहा है क्या? और गीता को देख के दा की कॉलोनी में जिम जैम हो जाता है और वो जमुना पार के गुलाब जामुनों की चाशनी निकाल देते हैं। तेरी जात का पैदा मारू। मगर मौका पाके नरेला का नल्ला सुपाड़ा गीता की गुलाबरी निकाल ही देता है और दाव मौके का फायदा उठा के गीता को अपने घर ले जाके अपनी मम्मा, सिस और भतीजे से इंट्रोड्यूस करा के बेरोजगारी में शादी का प्लान बना लेते हैं। अभी जाके जिहाल मस्ती मुकुंब रंजिश हुआ है। लेकिन स्वागत पान प्राग से कीजिए। चाची घर पे नहीं है। और दाव बंदी के चक्कर में वहाँ के मुख्यमंत्री की माँ और बहन एक कर देते हैं। तेरी जात का पैदा मारू। और जेल में बंद हो जाते हैं। अरे भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। और पता चलता है जिस कुमारी गीता विश्वास पे दा को इतना विश्वास था, जिसकी वजह से कायदे से इनकी नौकरी चली गई, बेरोजगार भत्ता लेने की नौबत आ गई, जिसकी वजह से चरण दास की चूड़ियां टाइट कर दी, वही बैंकॉक इनकी काजरीवाल में विश्वासघात घुसेड़ के भग गई। उसकी चिट्ठी आई है, लेकिन अब तुम सस्पेंड हो चुके। अब तुम न दोस्ती के काबिल रहे न प्यार के। मजाक चल रहा है क्या? और दा जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का साबुन झुके उठाना। अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। ए भाई, मैंने साबुन नहीं उठाना। ये सब देख के चिरान मंत्री IPL और IPL लेके अपने फार्म हाउस पे सटोरियों और अरोड़ा चाट भंडार की चटोरियों के साथ अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी एज ए मुख्यमंत्री में अपना सत्ताधारी हवस का नंगा नाच करता है। तो पियो और जियो। अरे भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। मगर भाई का नंगा नाच रोकने के लिए LG लोटन कबूतर का ऑर्डर आ जाता है और मंत्री के मुख से हंसी और गोदाम से कुर्सी दोनों छिन जाती है। माननीय मंत्री महोदय, जब से ये सरकार पावर में आई है, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी। मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाता है। भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। वहाँ कुलसुम नामक लेडी जिसकी ननद सिंपोली को भड़वाए आजम ऑरेंज सर्फर दीवार में चुनवा चुका है। प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। एज यूजुअल यहाँ तक तो भाभी कुलसुम को भी कोई दिक्कत नहीं थी और बैंकॉक काला चौकी में रिपोर्ट लिखवाने आए इसके पति हे मल प्रसाद को ऑरेंज सर्फर इंस्पेक्टर तोतू के सामने ही ले जाता है उसके गुर्दे को पूरे बेचने। Let's do this. इसे एम्बुलेंस में डालकर वहाँ पहुँचा दो। उसे जो इसका लेना होगा वो ले लेगा, मुझे जो देना होगा वो दे देगा। और ये भार भाई का इंतजार ही करती रह जाती है तो कुलसुम सीधे जज लोटा प्रसाद से अपने पति को लौटाने बोलती है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। और जज लोटा प्रसाद की जजमेंटल गुदा पसीज जाती है और वो पुलिस की प्राइवेसी पॉलिसी में 6 हफ्ते में हेमल प्रसाद को ढूंढने की टर्म विदाउट लुब्रिकेट मेरा मतलब है कंडीशन डाल देता है। और सूखे घर्षण के शिकार आलोक परलोक नाथ हाथों हाथ अपने लुब्रिकेंट सरसों के तेल अरे मेरा मतलब है दा को रीएक्वायर करके पी कंपनी में ज्वाइन करवा लेता है। मैं कमिंग सर, तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? अभी जाके जिहाल मस्ती मुकुंब रंजिश हुआ है। ससुर। और दाबी हाथों हाथ कुलसुम से मिलके अपना तोता रगड़ रहे तोतू की हरी गोदाम में लाल मिर्च कर देते हैं। मजाक चल रहा है क्या? और अर्जुन के जाते ही चालाक लोमड़ा तोतू अपनी तोतिया गोदाम बचाने ऑरेंज सर्फर को कॉल लगा देता है जिसे अर्जुन सूख के सुन लेता है और तोतू के ततैया छत्ते में से शहद निकाल देता है। मैं पूछता हूँ राजन कहाँ है? तो मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं। तेरी जात का पैदा मारू। और भरी गर्मी में लेदर का जैकेट पहन के सीधा सीलमपुर डी रिक्शा चालकों से ऑरेंज सर्फर का पता पूछता है पर ये भाई लोग दा को हल्की सवारी समझ के बिठाने से मना कर देते हैं।
क्या चाहिए? जी हाल है मस्ती मुकुंद रंजिश हुआ है। चुपचाप फुट यहाँ से। और दा इन चालाक चालकों की सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, बैटरी इत्यादि ईंधनों की हॉर्मुज बॉटम पास टाइट कर देते हैं। मगर इन सब का लॉकडाउन बचाने हाथों हाथ ऑरेंज सर्फर खीसे निपोड़ता हुआ आके दा के सामने खिखियाने लगता है। अरे छोड़ो सर, मैं तो सर। मगर तभी बंदी गीता गद्दार का वफादार टॉमी हिल हिल के दीवार के अंदर फिगर सूंघ लेता है और अर्जुन तेज जीप के पिछवाड़े से दीवारें तोड़ के प्लास्टिक के कंकाल निकाल देता है, जिसे देते ही ऑरेंज सर्फर अपना टाइड अपने जी सर्फ एक्सेल में घुसेड़ के भग जाता है। प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। वही रात में गुलगुली गर्ल हॉस्टल की केयर टेकर भलभली अर्जुन को कॉल करके सारे मामले की जड़ दिखाने बुलाती है। जिस केस की आप तहकीकात कर रहे हैं उसमें मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। भलभली दा को अपने मेमोरी पे मलमल का कपड़ा रख के बताती है कि एक बार की बात है जब वो एंटी नेशनल हॉस्पिटल में अकाउंटेंट थी, जहाँ एक बंदी दूसरे स्टेट से ऑपरेशन कराने आई थी जिसकी किडनी गायब थी, और वहाँ की इग्नोर्ड डॉक्टर जिसपे कोई ध्यान नहीं देता था, सब्या साची बोलूंगी शर्मा, वहाँ के मेन डॉक्टर को ये इन्फो दे देती है। ऐसे में अगर दोबारा ऑपरेशन किया गया तो वो पेशेंट मर जाएगी। और वहाँ का साउथ इंडियन एक्सेंट वाला डॉक्टर कुत्तू का पिल्लई बहन को टेकी डेजी करके भेज देता है। अबे लो मैं काम कर। और जैसे ही बहन बाहर अपनी सहेली भलभली के साथ निकलती है, बैंकॉक गुंडे भी उसको इग्नोर करके भलभली को ही किडनैप करने लगते हैं। अरे बाप रे! तुम उन गुंडों को पहचान सकती हो जिन्होंने हॉस्पिटल के बाहर तुम पर हमला किया था? और दा सागरपुर, न्यू उस्मानपुर, नरेला, भवाना, सीलमपुर के बदमाशों की पारदर्शनी लगा देते हैं, जहाँ भलभली कुल्टा कलेशी के 2 काले दांत और अंगूठे पे ऋतिक वाली कलाकारी देख के पहचान लेती है। और अर्जुन उल्टा कलेशी की मोटी चमड़ी में बास करके बदबूदार इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। बोल हरामजादे क्या बोल होगा? तुम इधर ऑरेंज सर्फर जाके गुड़गांव के अहाते में निर्मा सर्फ के स्वाद ले रहा होता है कि तभी छपरी आशिक हरीश आदम जात औरत बन के सारे लंट कबूतरों के लंट खड़े कर देता है। कोई हमें भी पटा लो। ये है हरीश, बैंकॉक किसी खुद की और साइकिल की सीट फटी पड़ी है, पर इस भूतिया की भी गर्लफ्रेंड है जिसका बिना कुछ खिलाए या दिलाए बगीचे में अपनी ये गरीब की माँ की वाली हवस का नंगा नाच करते रहता है। सज बेचो तो हर प्लेट कितना रेट पे हो कभी से। और इसका ससुरा हरीश केला इसे अपनी बेटी के बदले 2 लाख मांगता है। पहले 2 लाख रुपए रखो यहाँ, फिर शादी की बात करना, समझे? जहाँ मैं बिंदु जी के पास गया तो वहाँ तो 2000 अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो ऑरेंज सर्फर को पकड़वा के 2 लाख लेने भाई अपने 2 नींबू और मिर्ची की कुर्बानी देने तैयार हो जाता है। बैंकॉक कितना सुंदर लग रहा है कि बैंकॉक का लेडी बॉय भी शर्मा जाए। मेरे सामने ऐसा जाता तो कब का इसकी का क्या बकत जा रहा है जय? अरे वो मैं कह रहा था कि कब का इसकी इस गंदी हरकत में 2 चपत लगाता। अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। और ऑरेंज सर्फर पिसी धनिया में भी खड़ी दालचीनी देख लेता है। प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। और वो हरीश हरसाली की गुद्दी लाल करने वाला होता ही है कि भाई अपने 25 साल बड़े सहपाठी अर्जुन के पास भग के सारा मामला बताता है। कहाँ है वो? डिम्पल पार्क जू में। शायद मैं नाकाबंदी करता हूँ। और चारों तरफ नाकाबंदी लग जाती है और ऑरेंज सर्फर बिना अपने सर्फर के खुद का नुन्नी हाथ में लिए बंदे को मार के अपना जैकेट पहना देता है। और आलोक परलोक नाथ बैंकॉक दा को ही गाली देने लगते हैं। ससुर। और दा के आर्गुमेंट सुन के आलोक परलोक नाथ के दरवाजे खुल जाते हैं। जो लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है, तब पहचान में आना बहुत मुश्किल है। कोई आदमी जेब में पासपोर्ट रखकर खुदकुशी करने नहीं जाता। इधर अपना सर्फर बोर्ड अपनी गोदाम में फिट करके भगता हुआ ऑरेंज सर्फर आखिर अपने बॉस गैलेक्टस मंत्री को फोन करता है, जो अपने रैंडी खाने के दिन याद करते हुए खाना खा रहा होता है। चरणदास, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरी बात सुन तो। ये सब इसके यहाँ अपना गंडास्त्र दिखाती हुई काम वाली बाई बन के आया मर्द माशूका हरीश सुन लेता है और हाथों हाथ अर्जुन को ये इन्फो दे देता है। ऐसे भी अर्जुन तुम जल्दी आ जाओ। इधर लोकल गैलेक्टस मंत्री की गोटियां भी गले में फंस चुकी है। भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता। तो वो भी अर्जुन को फोन लगाने वाला होता है, मगर इसका नौकर काला शोम इसके टेलीफोन और बीवी गैलेक्सी 44 एक्स्ट्रा दोनों की लाइन काट देता है। और अब उत्तेजना से भरा नौकर काला शोम अपने मालिक मंत्री को भी रगड़ देता है। अब इस तरह के बॉस हो तो हर एम्प्लॉय का यही सपना। अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। Hey, what happened? Say hello to my little friend. एक बार को तो मर्द मार हरीशनी भी भाई की मर्दानगी मार के निकाल देती है और साड़ी में सुपारी से अनजान काला शोम जेंडर इक्वलिटी पे कट्टर विश्वास रखते हुए इसकी भी लेडीज वॉशरूम छिल देता है। इधर यहाँ सब होने के बाद सबसे पहले ऑरेंज सर्फर फिर अर्जुन पहुँच के मंत्री को फर्स्ट टाइम इज्जत देते हैं, जिसे बेइज्जती का आदि मंत्री सुन के मर जाता है। चरणदास जी, क्या हुआ? उठा ले रे बाबा।
तभी इस मर्डर स्पॉट पे अर्जुन और ऑरेंज सर्फर अचानक से एक दूसरे को देख के मल्लिका की बर्फ से भरी नाभि की तरह कपकपा जाते हैं और हाथों हाथ एक दूसरे से रगड़ी पट्टम, जुगुत्सु, MMA यानी मुट्ठी मसले आज शुरू कर देते हैं। जहाँ ऑरेंज सर्फर एक बार को अर्जुन की टंकारी गांड ईवी सीमेंट की छत पे रगड़ के छाल निकाल देता है और बैंकॉक सीढ़ी पे लटका के अर्जुन की पीली कपूर निकालने लगता है। मजाक चल रहा है क्या? ताक के पुट्ठे नरम पड़ने वाले होते ही हैं कि काला शोम ऑरेंज भाई के खोपड़े का लॉलीपॉप तोड़ के भाग जाता है और द ऑरेंज सर्फर को कुत्ते के पिल्लई डॉक्टर के पास लेके आता है। इसे हर हाल में तुम्हें बचाना होगा। मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाऊंगा। जो हाथों हाथ ये खबर अपने बिग बॉस को दे देता है। उसे खत्म कर दो। ओके सर। और दास सुबह सुबह जेम्स बॉन्ड के 14 पराठे शेरलॉक की चटनी के साथ खाते हैं तो वो डॉग का फटा झोला हवा में लटका देते हैं। मिस्टर अर्जुन, आप भूल रहे हैं कि मैं इस हॉस्पिटल का चीफ हूँ। तेरी जात का पैदा मारू। और डॉक्टर की विग गिरने से पहले कुत्ते के पिल्लई की लेंदी गिर जाती है और वो बिग बॉस का नाम बताता है डॉक्टर डूम। और एंट्री होती है मेन विलेन पांच चोली डॉक्टर डूम पिचक डूम डूम की। आप लोग हंस रहे हैं, ये हंसने की बात नहीं है। जो आदमियों की प्लास्टिक की किडनियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करता है। इसने बाराती टाइप के झूमर बॉडीगार्ड भी पाल रखे हैं और भाई ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करके रात्रिकालीन चीफ गेस्ट बन के कार्यक्रम अटेंड करते रहता है। हमारे चीफ गेस्ट का हम स्वागत करते हैं। और एंट्री होती है लघु शंका रोकने की कोशिश करते हुए प्लास्टिक ऑफ पेरिस की डांस लोरा फटे ई की। रंबा हो। अरे मदद ये तो गीता विश्वास है। पत्रकारों का भी पता नहीं, कोई भी करप्ट दिखना चाहिए उसके सामने अपनी गेंद का घूमर निकाल ही देते हैं। और इसी घूमर के बीच दा बैंकॉक टॉमी को पानी में धक्का देके अपनी एंट्री का इंतजाम करने भेज देते हैं और वहीं अधेड़ उम्र का डॉक्टर हार्दिक नर्स बबीता के डोरेमोन सहला के कमरे में अपने जियान का गाना सुनाने लग जाता है और टॉमी भाई की आईडी दा को दे देता है जो हाथों हाथ डॉक्टर सबकी ले लूंगा फार्मा डॉग बन के डॉक्टर डूम के अड्डे में एंट्री ले लेते हैं। यहाँ डूम खुराना लोड़ा फटे ई को देख के अपना डूम स्क्रॉल कर ही रहा होता है कि काला शोम का कॉल आता है और वो उसे आज की ताजा खबर बताता है कि उसके डोलान में ट्रम्प करने धुरंधर दा आ चुके हैं। अर्जुन आपके हॉस्पिटल में सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंच चुका है। जिसे सुनते ही डूम खुराना दा की भतीजी को हॉस्टल से उठवा लेता है। ये सब लोरा फटेई बनी गीता सुन लेती है और अर्जुन को ढूंढती है जहाँ इसका खुद का सालों का वफादार टॉमी भी इसे बेमन से अर्जुन छिलके के पास ले जाता है जो रात्रिकालीन बैलिस्टिक इम्प्लांट्स के फोटो चेक कर रहे होते हैं कि बंदी को देख के इनके पुट्ठे फिर नरम पड़ जाते हैं। और जैसा होता है बंदी 4-6 लौंडों के साथ रात्रिकालीन पे सनसनी मचाने के बाद बंदे की अदालत में अपना मुकदमा पेश करने के लिए मना ही लेती है। सच्चाई वो नहीं है जो तुमने देखा है। आज तो मुझे बोलने का मौका दो प्लीज। और दोनों अपने धुरंधर छिलके उतार के बॉर्डर पे मिलते हैं जहाँ पता चलता है कि ऑरेंज सर्फर अर्जुन के हाथ को आया मुना लगा करके गीता को चिराग मंत्री के पास ले जाता है। प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। जहाँ पता चलता है बैंकॉक की ये तो नाम का गैलेक्टस है, असली विलेन डॉक्टर डूम खुराना सबके साथ बोम्बा बूम करता था। अरे माता मुझे कुछ नहीं आता। और वही गीता विश्वास की जिंदगी में कमराज किलिस वाला रावण बनके अंधेरा कर देता है। आप लोग हंस रहे हैं, ये हंसने की बात नहीं है। और गीता प्लास्टर इन पेरिस लगा के लोरा फटी ई बन के डॉक्टर डूम खुराना की MBBS फाड़ना चाहती है। मैं तुम्हें डरा रही थी। ये हंसने की बात नहीं है। और इसके साथ लेन देन के चक्कर में इसका सब खोद भांगड़ा सुनने के बाद अर्जुन हॉस्टल कॉल लगाता है जहाँ की वार्डन सानू की ऐसे फोन उठाती है बैंकॉक जैसे अभी छोला टिक्की बर्गर दबा के बैठी हो। हेलो, डॉली कैसी है? कल कुछ कुत्ते डॉली को उठा कर ले गए। मजाक चल रहा है क्या? इधर डॉली को सिक लीव देके हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जहाँ प्याज दबा के बैठे बालक की तरह डॉली टेट्रा पैक मरीजों के पास से भागने की कोशिश करती है। इधर टॉमी उधर अर्जुन और गीता सब लगे हुए एक दूसरे को ढूंढने में जहाँ दा एक बाराती गाड़ी की गुद्दी लाल करके टोपा लगा के माइका लाल जय किशन बन के डॉली को ढूंढने लगते हैं। और इनके किस कैंप पे आते ही इन्हें हे मल मलिन अवस्था में दिखता है। तुम इसे जानते हो? कैंप पे दिखते ही सारे बाराती दा पे टूट पड़ते हैं पर दा एक एक करके इनकी बारात की स्वागत अंडरवियर फाड़ते रहते हैं। उधर बड़ी मुश्किल से डॉली कंटेनर में छुपती है मगर कुत्ते का पिल्ला टॉमी आके अपनी अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं।
और आखिर डॉक्टर डूम खुराना टॉमी को कुत्ते की मौत मार देता है। इस कुत्ते की वजह से मरते मरते बची डोली अभी संभाल ही रही होती है कि बैंकॉक अर्जुन भी वहाँ जाता है, जिसे देख के डोली फिर दौड़ लगा देती है। पर डॉक्टर डूम खुराना हॉलीवुड मूवी के किसी सीन की गोली से डोली की बोली बंद कर देता है। तभी गीता इसकी भी विश्वास में घात कर देती है, मगर कुछ एक्शन लेने की बजाय आधे घंटे ऑटो वाली बकचोदी पेलती है। वही जर्नलिस्ट गीता जिसकी इज्जत तूने लूटी थी। A few moments later, one eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. जिसका फायदा उठा के बैंकॉक डूम इसकी बकलोली फेमिनिन गेंद उठा के भाग जाता है। मजाक चल रहा है क्या? आप लोग हंस रहे हैं, ये हंसने की बात नहीं है। जिसका पीछा दाबी बेखामखा बोट में टप्पे लेते हुए करते रहते हैं। डूम और सारे बाराती पानी में अपनी गेंद और नाव की बाजी लगा के मुश्किल से अपने वाटर अपार्टमेंट में पहुंच के सूखने की कोशिश करते हैं, पर दा ये सब चामुदाए बोट की गीली गेंद को सीधा इनके अपार्टमेंट में घुसेड़ देते हैं। ये लगे पड़े बैंकॉक बम फेंके दे रहे हैं, 40-50 मशीन गन से अनलिमिटेड गोलियां चला दे रहे हैं, मगर मजाल है ताकि पीले रिबन्स और काले दस्तानों पे एक छींटा भी लग जाए। इसी बीच काला भूत चील का मूत गीता की विश्वास को उल्टा लटका देता है, पर दा पीले रिबन का इस्तेमाल करके गीता की आसमानी पैंट को ब्राउन होने से बचा लेते हैं। मजाक चल रहा है क्या? और लाल टमाटर के बीज के साथ हस्त गाड़ी पे छैया छैया करने निकल जाते हैं। चल चल छैया छैया, चल चल छैया छैया। इधर दो ऑफ रोड बाइकर्स गीता की बिनाका में से माला निकालने वाले होते ही हैं कि दा हीलियम फायर बॉल से केजीएफ के बड़के दादा बन के गुंडे राइडर्स के पेंगोंग लेक में आग लगा देते हैं। उसी बीच ग्रेड खली की पेंसिल प्लास्टिक के पिचकारे में घुसेड़ के डॉक्टर डूम दा को ढूंढने लगता है, पर दा मंकी बिजनेस करते हुए आके ठीक इसकी गोदाम के नीचे उंगली कर देते हैं। तेरी जात का पैदा मारूं। और पेंसिल पिचकारा गीता को पकड़ा देते हैं, और गीता के हाथ लगते ही पिचकारे के पेंसिल का शीघ्र पतन हो जाता है और वो हॉट एंड सोर होके डॉक्टर डूम की सौर मंडल का बिग बैंग कर देता है। आप लोग हंस रहे हैं, ये हंसने की बात नहीं है। हेमल अपने गुर्दे कपूरे के साथ अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। हरीश भी मर्द बन के अपनी मासूका से ब्याह कर लेता है और ऑरेंज सर्फर के नींबू मिर्ची को फांसी की सजा हो जाती है, और आखिर गीता के साथ गाना निकाल के दा ये पिक्चर एंड करते हैं। अरे जय, उस काले शोम शोम का क्या हुआ? काला शोम शोम अंडरवियर इंस्पेक्टर काला बन के भैया से लोहा लेने गोदाम में जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं करने निकल जाता है।